ओम श्री परमात्मा ने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या दृढ़ त्वमेव सर्व मम देव। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य है शास्त्र विस्त्र है। यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसुरता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगणं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोक एकनाथम। यम वर्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत है सतुवंती दिव्य है सत्व है वेद्य है साण पद कर्म उपनिषद गायंती यम शामगा है ध्यानाव सती तत्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्य अंतम न विदु है सुर असुर गणाय देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 से श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 से श्लोक नंबर 1। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे है प्रह मुनि ईश्वाकवे अब्रवीत। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वेवस्वत मनु से कहा था और मनु ने अपने पुत्र राजा ईक्ष्वाकु से कहा था। श्लोक नंबर 2। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषि विदु है सह कालेन यह महत योग है नष्ट है परंतप अर्जुन। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद में वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया था। श्लोक नंबर 3। पुरातन योग की प्रशंसा। सह एवं अयम मया ते अद्य अयोग है प्रोक्त है सनातन है भक्त है असी में सका च एति रहस्यम ही एतत् उत्तम। तू मेरा भक्त और प्रिय सका है, इसलिए वही योग पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। श्लोक नंबर 4। श्री कृष्ण भगवान का जन्म अलौकिक मानकर अर्जुन का प्रश्न करना। अपरम बहुत है जन्म परम जन्म विवस्वत है कथम एतद् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले कि हे भगवान, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, बहुत कल्पों के आदि में पुराना है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्लोक नंबर 5। श्री भगवान द्वारा अपने और अर्जुन के बहुत जन्म व्यतीत होने का कथन। श्री भगवान ऊँचा बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। ईश्वर भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। श्लोक नंबर 6। श्री भगवान के जन्म की अलौकिकता। अज है अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वर है अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माय। तथा मेरा जन्म प्राकृत मनुष्य के सदृश नहीं है। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। श्लोक नंबर 7। श्री भगवान के अवतार लेने का समय का कथन। यदा यदा ही धर्मस्य गलानी है भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्।
है भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, यानी जब जब भी धर्म की हानि यानी धर्म नष्ट होता है और अधर्म बहुत बढ़ जाता है, यानी धर्म तो घट जाता है और अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ, यानी भगवान जब प्रकट होते हैं। श्लोक नंबर 8। श्री भगवान के अवतार लेने का कारण का कथन। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, साधु संत ऋषि मुनि है, इनका उद्धार करने के लिए, इनको ऊपर उठाने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, और जो पापी लोग हैं उनका विनाश करने के लिए, जो पापी है उनका जड़ा मूल से विनाश करने के लिए, और धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए, और धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। श्लोक नंबर 9। श्री भगवान के जन्म कर्मों को दिव्य जानने का फल। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यह व्यति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनः जन्म न एति माम एति सह अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझको ही प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि वो मनुष्य मुझको ही प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 10। श्री भगवान के आश्रित होने का फल भगवत प्राप्ति। वितराग भय क्रोध है, मनमया है, माम उपाश्रिता है, भव ज्ञान तपसा पुता है, मदभावम आंगता है। जिनके राग भय और क्रोध सर्वदा नष्ट हो गए हैं और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप से तप कर पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। श्लोक नंबर 11। श्री भगवान का अपना भजन करने वालों को उसी प्रकार भजने का कथन। ये यथा माम प्रपदयन्ते तान तथा एवं भजामि अहम मम वर्तम अनुवर्तते मनुष्य है पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्लोक नंबर 12। देवताओं की उपासना लौकिक फल शीघ्र प्राप्त होने का कथन। काण संत है कर्मणाम सिद्धम यजन्ते ई है देवता, क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धि है भवती कर्मजा। जो मुझे तत्व से नहीं जानते वे इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। श्लोक नंबर 13। चारों वर्णों की रचना करने में भगवान के अकर्तापन का कथन। चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से है, तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। श्लोक नंबर 14। श्री भगवान के कर्मों की दिव्यता और उनके जानने का फल। न माम कर्माणि लिपन्ति न में कर्म फले सप्रा है, इति माम यह है अभिजानाति कर्म भी है न स बंधीयते।
कर्मों के फल में मेरी सप्रा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि कर्मों में फल में मेरी सप्रा, कर्मों के फल में मेरी सप्रा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता है। श्लोक नंबर 15। एवं ज्ञात्वा कर्तुं कर्म पूर्व है अपि मुमुक्षु भी है कुरु कर्म एवं तस्मात् त्वं पूर्व है पूर्वतरम कर्तुम्। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा किए जाने वाले कर्मों को ही कर। श्लोक नंबर 16। कर्म और अकर्म को तत्व से जानने का फल। किम कर्म किम अकर्म इति कव्य है अपि अत्र मोहिता है तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् घात्वा मोक्षे से अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, इसलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिससे जानकर तू अशुभ अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्लोक नंबर 17। कर्म अकर्म और विक्रम के स्वरूप को जानने के लिए प्रेरणा। कर्मण है ही अपि बोधवयम च विक्रमण है अकर्मण है च बोधवयम गहना कर्मण है गति है। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। यहाँ पर 3 प्रकार के कर्म बताए हैं भगवान ने, कर्म का स्वरूप और अकर्म का स्वरूप और विक्रम का स्वरूप। जो ये विक्रम है वो पाप कर्म है, जितने भी प्रकार के पाप कर्म है उनको विक्रम बताया है। श्लोक नंबर 18। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को तत्व से जानने का फल। कर्मणि अकर्मण है यह पश्यत अकर्मणि च कर्म यह सह बुद्धिमान मनुष्य सह युक्त है कुर्त सनम कुर्त। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। श्लोक नंबर 19। कामना और संकल्प रहित आचरण वाले ज्ञानी की प्रशंसा। यस्य सर्वे सर्वारंभा है काम संकल्प विवर्जिता है ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणाम तम आउ है पंडितम बुद्ध है। जिनके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। श्लोक नंबर 20। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तुर्पत है निराश्य है कर्मणि अभी प्रवर्त है अभी न एवं कश्चित करोति सह। समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वदा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तुर्पत है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। श्लोक नंबर 21। केवल शरीर संबंधी कर्म करते हुए सन्यासी को पाप न लगने का कथन। निराशी है यतचित आत्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया गया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता है। श्लोक नंबर 22।
यद्र इच्छा लाभ संतुष्ट है, द्वंद्व अतीत है, विमत्सर है, सम है, सिद्धो असिद्धो च पूर्त्वा अपि न निबंधयते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वदा अभाव हो गया है, जो हर्ष, शोक और द्वंद्व आदि में सर्वदा अतीत हो गया है। हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, द्वंद्व यानी लड़ाई झगड़ा, इन सब से अतीत हो गया है। ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता है, यानी उन कर्मों से नहीं बनता है। श्लोक नंबर 23। यज्ञार्थ कर्म करने वाले ज्ञानी के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाने का कथन। गत क्षण से मुक्त से ज्ञानावसतित चेत से है, यज्ञाय आचरित है कर्म समग्रम परविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वदा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। श्लोक नंबर 24। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मणा अग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्म एवं तेन गत्वयम ब्रह्म कर्म समाधिना है। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शत्रु आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने वाले योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, और ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म है, यानी फल मिलता है वो भी ब्रह्म है। श्लोक नंबर 25। देवम एवं अपरे यज्ञम योगिन है परि उपासते ब्रह्म अग्नो अपरे यज्ञम यज्ञन एवं उपजवहति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्लोक नंबर 26। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निषु जुहवति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रिय अग्निषु जुहवति। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। श्लोक नंबर 27। अंतकरण संयम रूप यज्ञ। सर्वाणि इंद्रियाणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्म संयम योग अग्नो जुहवति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। श्लोक नंबर 28। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का कथन। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यत्य संक्षिप्त वर्ता। कई पुरुष दिव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसा तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। श्लोक नंबर
29। श्लोक नंबर 29 और 30। अपाने जुहवति प्राणाम प्राणे अपानम तथा अपरे। प्राण अपान गति रुद्धत्वा प्राणायाम प्रायण है। अपरे नियता हारा है। प्राणान प्राणेषु जुहवति सर्वे अपि एते। यज्ञविद है यज्ञ सपित कलमसा। दूसरे कितने योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्रायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। श्लोक नंबर 31। यज्ञशिष्ट अमृत भुज है यान्ति ब्रह्म सनातनम। न अयम लोक है अस्ति अयज्ञ से पूर्त अन्य है कुरु सततम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। श्लोक नंबर 32। सभी यज्ञ क्रिया द्वारा संपादित होने योग्य बतलाना। एवं बहुविधा है यज्ञ है विदिता है ब्रह्मणे मुखे। कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षयसे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाएगा। श्लोक नंबर 33। द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ के श्रेष्ठता का कथन। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ है परंतप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमापयते। हे परंतप अर्जुन, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यहाँ पर ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बताया है। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ बताया है। यहाँ पर श्रेष्ठ ही नहीं अत्यंत श्रेष्ठ बताया है। तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। श्लोक नंबर 34। तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिन। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। श्लोक नंबर 34। यत ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडव है एन भूतानि अशेषण दक्षयसि आत्मनि अथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण वेदों को निशेष भाव से पहले अपने में और फिर पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। श्लोक नंबर 36। ज्ञान रूप नौका द्वारा अतिशय पापी का उद्धार। अपि चेतसि पापे भये सर्व भय पाप कर्तृम सर्वं ज्ञानपल्वयन एवं वर्जिनम संत ऋषियसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा।
इस श्लोक में क्या बताया है? यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। श्लोक नंबर 37। ज्ञान को अग्नि की भांति कर्मों को भस्म करने वाला बतलाना। ज्ञान को अग्नि की भांति कर्मों को भस्म करने वाला बतलाना। यथा यदांशी समृद्ध है अग्नि है भस्मात् करोते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् करोते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। श्लोक नंबर 38। ज्ञान की अतिशय पवित्रता और शुद्धांतकरण कर्म योगी को अपने आप तत्व ज्ञान की प्राप्ति। न ही ज्ञाने सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्लोक नंबर 39। ज्ञान के पात्र का और ज्ञान से परम शांति की प्राप्ति का कथन। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा प्राम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को कौन प्राप्त होता है? जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति परम शांति को प्राप्त हो जाता है, यानी तुरंत ही उसकी मोक्ष हो जाती है, तुरंत ही उसका मोक्ष हो जाता है। श्लोक नंबर 40। अज्ञ और संशय आत्मा अश्रद्धालु पुरुष की निंदा। अज्ञ है च अश्रद्धान है च संशयत आत्मन विंशयति। न अयम लोक है अस्ति न पर है न सुखम संशय आत्मन है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाते हैं। ये लोग अवश्य भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे लोग, ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है और न परलोक है और न है सुख है। श्लोक नंबर 41। योग संशयत कर्मणाम ज्ञान छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिनके कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया गया है, ऐसे वश में किए हुए अंतकरण वाले पुरुषों को कर्म लिप्त नहीं करते, उनको कर्म नहीं बांधते। श्लोक नंबर 42। तस्मात् अज्ञान संभूतम हस्तस्थम ज्ञान छिना आत्मन है छित्वा एनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। इसलिए है भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यह श्लोक नंबर 42 है। अध्याय नंबर 4 अध्याय नंबर 4 और अंतिम श्लोक है 42 नंबर का। यह अध्याय नंबर 4 पूरा हो गया है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे
ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय है। हरि है ओम तत्सत, हरि है ओम तत्सत, हरि है ओम तत्सत। आप सभी को हरि ओम।